आज हम सभी श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंद द्वितीय अध्याय और एकादश श्लोक 11वें नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम श्रवण कर रहे थे वृषध्र का चरित्र, जिन्हें वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिया और उन्होंने अत्यंत दीनता पूर्वक उस श्राप को अंगीकार भी कर लिया। वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे अमले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृत् समः विमुक्त संगः शांतात्मा संयताक्षो अपरिग्रह यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः विचचार महिमेतां जडान्धबधिराकृतिः। तत्पश्चात पृषध्र ने समस्त उत्तरदायित्वों से निवृत्ति ले ली और शांत चित्त होकर अपनी समग्र इंद्रियों को वश में कर लिया। भौतिक परिस्थितियों से अप्रभावित श्री भगवान की कृपा से शरीर तथा आत्मा को साथ में बनाए रखने हेतु जो भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहकर एवं सब पर समभाव रखते हुए वह कल्मष रहित परमात्मा भगवान वासुदेव पर ही अपना संपूर्ण ध्यान लगाने लगा। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान से पूर्णतः संतुष्ट होकर एवं अपने मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लगाकर वृषध्र ने श्री भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त की और संपूर्ण विश्व में विचरण करने लगा। उसे भौतिक कार्यकलापों से कोई लगाव न रहा, मानो वह बहरा, गूंगा तथा अंधा हो। वास्तव में हमारे जीवन का फाइनल लक्ष्य एकमात्र यही है कि हम भगवत दासत्व का भाव वापस प्राप्त कर लें, भगवत सेवा में भगवत धाम वापस पहुंच जाएं, और यही हमारा चरम लक्ष्य है। इसको हमेशा स्मरण रखेंगे तो इजीली जीवन यापित कर पाएंगे, क्योंकि इस जीवन के जो यात्रा है इसके बीच में अनेक 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 प्रक्रियाएं चलती हैं, अनेक अनेक परिस्थितियां आती हैं। हम सब उसमें न चाहते हुए भी घुल मिल जाते हैं, किंतु फाइनल लक्ष्य एक ही है, अपने भगवत दासत्व को स्थिर करना और भगवत धाम उनकी सेवा में वापस जाना। इसमें बहुत सुंदर सी बात कही गई। जो वो पृषध्र हैं उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों से अब निवृत्ति ले ली है, शांत चित्त हो गए, इंद्रियां पहले से ही वश में है और उनको फिर से अपने वश में कर लिया। वो यहाँ पर ऐसे उद्विग्न नहीं हो गए कि मेरी क्या गलती थी, बताओ महाराज जी मैंने क्या किया था, आपने ऐसे श्राप क्यों दे दिया मुझे, वो भी इतना गंदा वाला श्राप दे दिया, थोड़ा सा हल्का देते, कुछ ऐसा ऐसा उन्होंने अपना वहां पर बीच बचाव नहीं किया। वरन जिस प्रकार से हम सभी कहते ही हैं, समाज में अधिकतर जगह सुनते हैं, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद स्पष्ट अपने जनों को कहते हैं कि हम सभी को दूसरों के छिद्रान्वेषण करने की बजाय, जो ये अल्प समय अति अल्प है ये मनुष्य जीवन, हमें लगता है 100 साल 60 साल 50 साल, पर हम अपने अपने जीवनों में भी देखें तो कितनी जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है। अभी पिछला संडे आया फिर अगला आ गया है, और दिन भर में भी हम क्या ही कर पाते भगवत भक्ति, बस नियम के लिए थोड़ा 16 माला जी गुरुदेव ने बोला तो जबरदस्ती खिसका लो, बाकी पता नहीं कहाँ से और क्या क्या काम आ जाता है कि सारे दिन ऐसे ही भाग रहे हैं। तो ये जो लंबा सा दिखता है जीवन, लंबा सा है नहीं, बहुत छोटा सा है, और इसमें हम अपने ऊपर फोकस कर लें, आत्म जो अनुसंधान है उसको कर लें, आत्म निरीक्षण कर लें, आत्म संशोधन कर लें, यही इसमें ही हमारे जो है कह सकते हैं वास्तविक मंगल निहित है। जो पृषध्र हैं उन्होंने सबके प्रति समभाव रखा,
और संतुष्टि, जो भी परिस्थिति मिले, जो भी शरीर और मन से रिलेटेड जो भी सामग्रियां मिल रही हैं, संतुष्टि के साथ उनको लेना, सबके प्रति समभाव रखना, और इस प्रकार से वह कलमश रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव पर संपूर्ण ध्यान लगाने लगे। इसमें से हम इसको एक एंगल से ऐसा समझ पाएंगे, अभी जो हम सभी इस कक्षा में उपस्थित हैं, विशेष रूप से सभी गुरु पदाश्रय ग्रहण किए हैं, सभी के दिमाग में ये मैसेज जा चुका है कि बस हम तो ठाकुर जी को ही मानते हैं, और जो ठाकुर जी को मानते हैं वही बढ़िया होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सूक्ष्मता से एक मैसेज ये भी देना है कि हम एक सनातन संस्कृति जो भगवान ने मनुष्यों के लिए दी है, उसका एक अंग है। हम कोई अलग से कोई धर्म नहीं बन गए हैं, अलग से कोई पंथ नहीं बन गए हैं। अतः जो अन्य हमारे भाई बहन जो हैं, जो कोई गणेश जी का पूजन कर रहे होंगे, कोई माता रानी का कर रहे होंगे, कोई भोलेनाथ को, ऐसे ऐसे, तो उन सब से भी प्रेम से ही वार्तालाप करना है। ऐसा नहीं समझना ये तो ऐसे ही है, ये तो हम है भक्त, तो हमको देखो हमको, ऐसा नहीं है। सभी लाइन में ही लगे हैं, कोई थोड़ा एलकेजी में है, कोई फर्स्ट में चला गया, कोई सेकंड में पढ़ रहा है, ऐसा ऐसा, और सबके प्रति समभाव रखे। प्रेम महाप्रभु का प्रेम धर्म है, ये हमेशा स्मरण रखें वैष्णव जन, हम सभी को हमेशा स्मरण रखना है। महाप्रभु का ये प्रेम धर्म है, युग धर्म महाप्रभु का प्रेम धर्म है, और भगवान का जो नाम है वही सर्व मंगलकारी है। किसी भी प्रकार से जो भी हमारे संबंध में है, जो भी है, जो सनातन धर्मावलंबी है, जो भगवान के इस दिए गए पथ पर जिनको जन्म मिला है, उन सभी से प्रेम से व्यवहार करना, और उनको मोटिवेट करना, धीरे 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 अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से, भगवान के नाम से उनको आकर्षित करना, भगवान की लीलाओं से आकर्षित करना। एक निगेटिव सेंस में नहीं कि सब ये तो बेकार ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, इंद्र तो और वैसे होते हैं, गणेश जी तो चौकीदार होते हैं, और ये ऐसे और वैसे, उस भाव से नहीं, उन्हें प्रेम से भगवान के नाम से अट्रैक्ट करना, भगवान की लीला माधुरी से अट्रैक्ट करना। कि देखो प्रहलाद जी बोलते हैं, यथा तरोर मूला निषेचनेना, भगवान श्री कृष्ण जड़ हैं वृक्ष के। और ये भी समझाने लायक स्थिति तभी होगी जब हम किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार रखेंगे। इसको टोंटा टोंटी करेंगे, ऐसे ताने कसे, वो ऐसा डाउन दिखाने की कोशिश करें, तो कोई कभी नहीं आएंगे इस प्रेम धर्म की ओर। और दूसरा, उसमें उनका तो जो भी फायदा नुकसान हो, हमारा नुकसान है, चित्त में उतनी कलुषता रहेगी। बहुत सूक्ष्म है ये कलयुग, अनेक अनेक सूक्ष्म मार्ग हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब बच गए हैं कलयुग से, हम भी हर सेकंड उससे जूझ रहे हैं। कब किस बहाने कौन सा हमारा रजोगुण हाई हो जाए, कब तमोगुण हाई हो जाए, किसी को नहीं पता। कोई कंफर्म नहीं है कि बस बन चुके अब तो शुद्ध भक्त, अभी भक्ति की एबीसीडी भी नहीं पता। रूप गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं उपदेशामृतम के फर्स्ट श्लोक में, वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा उदरो उपस्थ वेगा एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीम सस्यात्। और ये जो भक्ति है, जो प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, उसका मंदिर अगर वो है तो वो सीढ़ियां हैं अभी ये, कि इंद्रियों का दमन करना। हम तो उस लेवल पर भी नहीं है। तो अतः दूसरों को निम्न कोटि का समझने की बजाय समझे कि हम भी ऐसे ही थे, किसी ने हम पे करुणा की है, हमें भी वही करुणा आगे फॉरवर्ड करनी है। गंगा जी भी अगर अपने जल को अपने पास ही रख ले, मैं नहीं भेजती आगे बस, तो वो गंगा जल भी दूषित हो जाता है। ऐसे जो शुद्ध धारा, जो प्रेम, जो उदारता, जो करुणा हमें मिल रही है अपने गुरु परंपरा से, उसी को आगे डिलीवर करना है। तभी हम जो प्रसिद्ध है इनकी तरह भगवान में मति एकाग्र कर पाएंगे, वरना गलत फहमी रह जाएगी। हम तो भक्त हो गए जी, हम तो वहां से जुड़ गए और वहां से जुड़ गए, हम भक्त हो गए, किंतु ऐसा नहीं हो सकता। और जो प्रसिद्ध है इस प्रकार से संभाव रखते हुए संपूर्ण धरा पर विचरण करने लगे, और जो भौतिक कार्यकलाप है उनसे उन्होंने शांति ले ली है, अब उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और ऐसे लगते मानो गूंगा बहरा अंधा सब हो गए हों। जैसे कहा भी जाता ना कि भैया गूंगा बन के चलो, बहरा बन के चलो, मत सुनो ज्यादा, कानों को हमेशा खड़ा मत रखो ऐसे कि कौन सी दीवार क्या कह रही। जैसा हम कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो अपने कानों को हमेशा खड़ा नहीं रखना, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, ऐसा। ऐसे ही भाव से जो प्रसिद्ध है वे गूंगा बहरा और अंधे जैसा आचरण उनका अब लग रहा है। एवं वृतो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितम्
तेनोपयुक्त करणो ब्रह्म प्राप परम मुनिः। इस मनोवृत्ति से प्रसिद्ध महान संत बन गया। और जब वह जंगल में प्रविष्ट हुआ, उसने जंगल में धधकती अग्नि देखी, तो उसने उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म करने के अवसर को ग्रहण किया। इस प्रकार उसे दिव्य आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हुई। वो इस प्रकार से विचलित नहीं है कि मुझे इतना बड़ा श्राप मिला है, या मैं जिंदा ही रहूं और मैं मरूं ही ना, अगला जन्म ही ना हो तो श्राप फलीभूत होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने भगवान में अपने चित्त को स्थिर किया और यथा समय अपने इस वाले शरीर को त्याग दिया वन दावाग्नि में। कविः कनीयान् विषयेषु निष्पृहो विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनम् निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोरवयाः परम गतः। मनु के सबसे छोटे पुत्र कवि ने भौतिक भोगों को अस्वीकार करते हुए युवा अवस्था में पहुंचने के पूर्व ही राजपाट त्याग दिया। वह आत्म तेजस्वी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अपने हृदय में सदैव चिंतन करते हुए अपने मित्रों सहित जंगल में चला गया। इस प्रकार उसने पूर्णता प्राप्त की। जो कवि नाम के उनके सबसे छोटे पुत्र हुए, 10 पुत्रों में से जो कवि हैं, उन्होंने युवावस्था के पहुंचने से पहले ही लगभग किशोरावस्था में ही भगवान में चित्त एकाग्र करके और वन को प्रस्थान किया। करुषान् मानवादाशान् कारुषाः क्षत्र जातयः उत्तरापथ गोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः। मनु के अन्य पुत्र कारुष से कारुष वंश चला, जो एक क्षत्रिय कुल था। कारुष क्षत्रिय उत्तरी दिशा के राजा हुए। वे ब्राह्मण संस्कृति के विख्यात संरक्षक थे और सभी अत्यंत धार्मिक थे। दृष्टाद ध्राष्ट्रमभूत छत्रम ब्रह्म भूयम गतम क्षिता निर्गस्य वंशः सुमतिर्भूत ज्योतिस्ततो वसुः। मनु के पुत्र धृष्ट से धराष्ट्र नामक क्षत्रिय जाति निकली, जिसके सदस्यों ने इस जगत में ब्राह्मणों का पद प्राप्त किया। तत्पश्चात मनु के पुत्र निर्ग से सुमति, सुमति से ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति से वसु उत्पन्न हुए। जो ये धृष्ट है, धृष्ट से जिन्होंने जन्म पाया है, ये यद्यपि क्षत्रिय जाति के थे, किंतु उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। और इसमें बहुत ही एक संवेदनशील सा श्लोक तात्पर्य में दिया गया, श्रीमद् भागवतम का ही। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्ते नैव विनिर्दिशेत। नारद जी कहते हैं, यदि कोई किसी अन्य जाति वर्ण में है, किंतु उसमें दूसरे वर्ण के अगर लक्षण दिख रहे हैं, तो उसको उसी जाति में गिनना चाहिए। फिर वहां पर जन्म ज्यादा काउंट नहीं करता है कि आपने किस कुल में, किस वंश में जन्म लिया है। गुणों से हमारा वर्ण डिफाइन होता है। वसोह प्रतीकस्तत् पुत्र अघो पुत्र ओघवानोघवत्पिता कन्या चौघवती नाम सुदर्शन उवाहताम। वसु का पुत्र प्रतीक था और प्रतीक का पुत्र ओघवान हुआ। ओघवान का पुत्र भी ओघवान ही कहलाया और उसकी पुत्री का नाम ओघवती था, जिसका विवाह सुदर्शन के साथ हुआ। चित्रसेनो नरिष्यन्ता अदृक्षस्तस्य सुतो अभवत् तस्य मीवांस्ततः पूर्ण इंद्रसेनस्तु तत्सुतः। नरिष्यंत का पुत्र चित्रसेन हुआ और उसका पुत्र ऋक्ष हुआ। ऋक्ष से मीढ़वान, मीढ़वान से पूर्ण और पूर्ण से इंद्रसेन हुआ। वीतिहोत्र त्विदन त्विदन द्रशेनात तस्य सत्यश्रवा अभूत पुरुश्रवाः सुतस्तस्य देवदत्तस्ततो अभवत्। इंद्रसेन से वीतिहोत्र
वीतिहोत्र से सत्यश्रवा, उससे उरुश्रवा और उरुश्रवा से देवदत्त नामक पुत्र हुआ। ततो अग्निवेश्यो भगवान अग्निः स्वयं भूतः सुतः कानीन इति विख्यातो जातु कर्ण्यो महानशीः। देवदत्त का पुत्र अग्निवेश्य हुआ, जो साक्षात अग्निदेव था। यह पुत्र प्रख्यात संत था और कानीन तथा जातुकर्ण्य के नाम से विख्यात हुआ। ततो ब्रह्मकुलम जातम् अग्निवेश्यायनं नृपा नरिष्यन्तानवयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः शृणु। हे राजा, अग्निवेश्य से अग्निवेश्यायन नामक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ। चूंकि मैं नरिष्यंत के वंशजों का वर्णन कर चुका हूँ, अतएव अब दिष्ट के वंशजों का वर्णन करूंगा। कृपया मुझसे सुने। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं, नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिर्बलन्दनात् वत्सप्रीतेः सुतः प्रांशुस्तत्सुतं प्रमतिं विदुः खनित्रः प्रमतेस्तस्मात् चाक्षुषोऽथ विविंशतिः। दिष्ट का पुत्र नाभाग हुआ। यह नाभाग जो आगे वर्णित होने वाले नाभाग से भिन्न था। ये दो दो नाम से नाभाग हैं। यह दिष्ट का जो पुत्र है वह वृत्ति से वैश्य बन गया। नाभाग का पुत्र भलंदन हुआ। भलंदन का पुत्र वत्स प्रीति हुआ और उसका पुत्र प्रांशु था। प्रांशु का पुत्र प्रमति, प्रमति का पुत्र खनित्र, खनित्र का पुत्र चाक्षुष था, जिसका पुत्र विवंशति हुआ। जो मनु महाराज है उनसे जो उनकी संतानें हैं, उनके पुत्र हैं, अलग अलग वर्णों में गए। एक पुत्र ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और तीसरे वैश्य बने। अपने अपने गुण कर्म विभाग सा भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, अपने अपने गुणों के हिसाब से। तो इस प्रकार से जो फिलॉसफी चल रही होती है समाज में, और एक निगेटिव सेंस में जो चल रही है, ये डाउन कैटेगरी, ये अपवर्ड, ऐसा 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 कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आचरण तो सबके भिन्न भिन्न है। उन आचरणों से डिफाइन होगा कौन क्या है। और जो महाप्रभु की धारा है कलयुग के लिए विशेष रूप से, महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं कि वह विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नए जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। वही बड़ा है जिसकी भगवत चरणों में जितनी अनुरक्ति है। विविंशते असुतोरंभ खनी नेत्रोष्य धार्मिकः करंधमो महाराज तस्यासीदात् मजो नृपा। विविंशति के पुत्र का नाम रंभ था, जिसका पुत्र महान एवं धार्मिक राजा खनी नेत्र हुआ। हे राजा, खनी नेत्र का पुत्र राजा करंधम हुआ। तस्यावीक्षित सुतो यस्या मरुतश्चक्रवर्त्यभूत् संवर्तो अयाजयत् यं वै महायोग्यं गिरः सुतः। करंधम से अवीक्षित नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र मरुत था, जो सम्राट था। महान योगी अंगिरा पुत्र संवर्त ने यज्ञ संपन्न कराने हेतु मरुत को लगाया। मरुतस्य यथा यज्ञो न तथान्यो अस्ति कश्चन सर्वं हिरण्मयं त्वासीद् यत्किंचिच्चास्य शोभनम्। राजा मरुत के यज्ञ की साज सामग्री अत्यंत सुंदर थी, क्योंकि समस्त वस्तुएं सोने की बनी थी। निस्संदेह उसके यज्ञ की तुलना किसी भी दूसरे यज्ञ से नहीं की जा सकती थी। अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्द्वितीय जातयः मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवाः सभासदः। उस यज्ञ में सोमरस की बहुत अधिक मात्रा पीने से राजा इंद्र उन्मत्त हो गया। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली, जिससे वे संतुष्ट हुए। उस यज्ञ में मरुतों के विविध देवताओं ने जो भोजन है उसको परोसा और विश्वदेव
विश्व देव सभा के सदस्य थे। मरुतस्य दमः पुत्रस्तस्यासीद् राज्यवर्धनः सुधृतिस्तत्सुतो जज्ञे सौधृतेयो नरः सुतः। मरुत का पुत्र दम हुआ, दम का पुत्र राज्यवर्धन था और उसका पुत्र सुधृति और सुधृति का पुत्र नर था। तत्सुतः केवलस्तस्माद् धुन्धुमान वेगवान् ततः बुधस्तस्या भवद्यस्य तृणबिन्दुर्महीपतिः। नर का पुत्र केवल हुआ और उनका पुत्र धुंधुमान था, जिसका पुत्र वेगवान हुआ। वेगवान का पुत्र बुध, बुध का पुत्र तृणबिंदु और ये तृणबिंदु इस पृथ्वी के राजा बने। तम भेजे अलम्बुषा देवी भजनीया गुणालयम वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेलविलाभवत्। अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अत्यंत गुणी कन्या अलम्बुषा ने अपने ही समान सुयोग्य तृणबिंदु को पति के रूप में स्वीकार किया। उसने कुछ पुत्र तथा इलविला नाम की कन्या को जन्म दिया। यस्यामुत्पादयामास विश्रवाधनदं सुतं प्रादाय विद्यां परमां ऋषि योगेश्वरा पितुः। महान संत योग के स्वामी विशर्वा ने अपने पिता से शुद्ध विद्या प्राप्त करके इलविला के गर्भ से शुद्ध विख्यात पुत्र धन प्रदाता जो कुबेर है, धन के जिनको देता कहते हैं, उन कुबेर को जन्म दिया। विशालः शून्य बंधुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुताः विशालो वंशकृद् राजा वैशालीं निर्ममे पुरीं। तृणबिंदु के 3 पुत्र थे, विशाल, शून्य बंधु तथा धूम्रकेतु। इन तीनों में विशाल ने एक वंश चलाया और वैशाली नामक एक महल बनवाया। हेमचंद्रासुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः। तत्पुत्रात् संयमादासीत् कृशाश्वः सह देवजः। विशाल का पुत्र हेमचंद्र कहलाया और उसका पुत्र धूम्राक्ष हुआ, जिसका पुत्र संयम था और उनके पुत्रों के नाम देवज और कृशाश्व थे। कृशाश्वात् सोमदत्तो अभूद यो अश्वमेधैरि दस्पतिम् इष्ट्वा पुरुषमापाग्र्यां गतिं योगेश्वराश्रियां। सोमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्पुत्रो जन्मेजयः। एते वैशालभूपालास्तृणबिन्दोर्यशोधराः। कृशाश्व का पुत्र सोमदत्त हुआ, जिसने अश्वमेध यज्ञ किए और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट किया। श्री भगवान की पूजा करने से उसे ऐसा उच्च पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। सोमदत्त का पुत्र सुमति था, जिसका पुत्र जन्मेजय हुआ। विशाल वंश में प्रकट होकर इन सारे राजाओं ने राजा तृणबिंदु के विख्यात पद को बनाए रखा। जिस प्रकार से हम सभी बचपन से यही पढ़ते आए हैं और संसार भर में साइंस के अंतर्गत यही समझाया जाता है कि जो सृष्टि का विकास कैसे हुआ है। गलती से जो सूर्य है वो पहले आग ही आग थी, गलती से कहीं कुछ आग कम हुई, गलती से ही पानी आया, गलती से एक कोशिकीय जीवों ने जन्म लिया, फिर द्विकोशिकीय, फिर ऐसे ऐसे बहुकोशिकीय, फिर धीरे 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 जो है ये चलता रहा आगे। और फिर ऐसे में गलती से बंदर भी बन गए, फिर बंदरों से गलती से हम भी बन गए। लेकिन श्रीमद् भागवतम स्पष्ट हमारी पूरी परंपरा को स्पष्टतः बताते, वरना सुनने में भी लगता है ना, जब सुनते हैं इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, हम क्या करेंगे इसका बेटा सुन के। भागवत जी में इसका बेटा क्यों लिखा है? क्योंकि इससे हमें कंफर्म हो पाए कि हम बंदरों की संतानें नहीं है, कि बंदर आगे बढ़े, उनमें उन्नति हुई और हम बन गए। हाँ, यहाँ से स्पष्ट एक की सारी वंशावलियां निकल रही है, इसका बेटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो फिर हम कैसे कहें कि अभी कुछ ही साल हुए हैं मनुष्यों की जन्म को, मनुष्य जो प्रजाति इसको जन्म लिए हुए।
इसीलिए वैदिक साहित्यों का जो अध्ययन है वह परम आवश्यक है, क्योंकि ये जो इस समय है, बहुत अधिक सूचनाओं का अंबार इसमें बढ़ चला है और सोशल मीडिया जब से हाइलाइटेड है तब से तो अनगिनत सूचनाएं। तो अगर हमें सही मार्ग पता न हो, सही स्थान पता नहीं होगा तो हम इन सूचनाओं में फंस के रह जाएंगे। हमें भी भरोसा हो जाएगा, जैसे हमारी जो अभी नई जनरेशन है वो कितने कॉन्फिडेंटली इसको बताते हैं, उनकी गलती भी नहीं है। उनके वो ब्रेन में वो सेटअप हो चुका है कि हम बंदरों की संतान है। वो आपको अच्छे से बता देंगे इंग्लिश में बोल के और ऐसे बता के कि देखिए उस साइंटिस्ट ने बोला, हमारे उस चैप्टर में हमारे सर ने ऐसे पढ़ा है, आप तो मूर्ख हो, आप कैसे बोल रहे हो ऐसे, उसका बेटा उसका बेटा। हम तो बंदरों से ऐसे मनुष्यों का जन्म हुआ, देखो हमारी भी छोटी सी पूंछ होती है जो गायब हो गई, ऐसे अनेक प्रकार से वो बता सकते हैं, देखो बंदरों का यहाँ भी कुछ नहीं, हमारा भी ऐसा कुछ नहीं, उनके भी दाढ़ी मूछ, हमारे भी, बहुत सारे लॉजिक दे सकते हैं पूर्ण विश्वास से। तो जब हम सही रूप से वैदिक साहित्यों का अवलंबन करेंगे तभी अपने अगली जनरेशन को भी बता पाएंगे, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो विश्व का, देश का भविष्य हो न हो, हमारा तो भविष्य है ही। इसी भावना से हम स्वयं शिक्षित होंगे और नेक्स्ट जनरेशन फिर स्वयं ही शिक्षित होगी। इस प्रकार से जो नवम स्कंद है इसका द्वितीय अध्याय जिसको हम श्रवण कर रहे थे ये संपूर्ण हुआ और आज की इस चर्चा को यहीं पे ही विराम देंगे। हरि बोल।